हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड यू। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है और यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली अगर आपको बेसिक रूल्स पता हैं और इस पर्टिकुलर एक टॉपिक से आप काफ़ी अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। द नेम इटसेल्फ सेज, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना मतलब किसी चीज़ को आसान बनाना। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो अगर हमारे पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी या कोई बहुत ही कठिन सी एक्सप्रेशन है, उसको हम कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। जनरली मैथ्स में जो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो इनको भी सॉल्व करने का एक प्रॉपर ऑर्डर है। एंड वो क्या है? लेट अस सी वन बाय वन। सो द मेथड ऑफ सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, किसी भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं वो हैं ऑड मास, बॉड मास एंड वी बॉड मास। बट ये तीनों ही अलग नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इन तीनों में। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है, अगर किसी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में सिर्फ ये चार ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप रूल अप्लाई करोगे वो है ऑड मास। एंड व्हाट इज़ ऑड मास? ऑड मास का मतलब है ओ, दैट स्टैंड्स फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। इसका मतलब आपके एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप देखोगे ऑफ, आप ऑफ सॉल्व करोगे, देन उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद वन एग्जांपल। 250 ऑफ 25 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 40। अब ये एक्सप्रेशन है जिसमें ऑफ भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो यहाँ पे आप जो रूल अप्लाई करोगे दैट इज़ ऑड मास। अब ऑड मास के हिसाब से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को, यानी 250 ऑफ 25 दैट इज़ 6250। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डिवीजन कहीं भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ डिवीजन को स्किप करते हैं एंड नेक्स्ट कम्स मल्टीप्लिकेशन, यानी अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सो वी कैन सी यहाँ पे क्वेश्चन में है 20 मल्टीप्लाई बाय 40। सो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन 6250 प्लस 15 माइनस 800। अगेन मल्टीप्लिकेशन के बाद फर्स्ट आप करोगे एडिशन, यानी 6250 प्लस 15 दैट इज 6265 एंड देन लास्ट में माइनस एंड यू विल ऑब्टेन द आंसर एज 5465। नाउ इफ़ द क्वेश्चन कंटेन्स ब्रैकेट्स, अगर किसी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं, अभी तक तो सिर्फ 4 ऑपरेशंस थे, वो हमने बहुत इजीली ऑड मास से सॉल्व कर लिया था, लेकिन व्हेन वी वांट टू डू अ पर्टिकुलर ऑपरेशन बिफोर अदर्स, हम उन्हें ब्रैकेट में रखते हैं। सो अब ब्रैकेट्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल ब्रैकेट्स, जिनको कि हम फर्स्ट ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, देन सेकेंड ब्रैकेट्स और ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स एंड लास्टली बिग ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को अगर हमें पहले सॉल्व करना है तो हम उसे एक ब्रैकेट में प्लेस करते हैं। अब ब्रैकेट्स ये 3 टाइप्स जो है, स्मॉल ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन बिग स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको भी सॉल्व करने का एक प्रॉपर ऑर्डर है। वाइल सॉल्विंग द ब्रैकेट्स, जो करेक्ट ऑर्डर है ब्रैकेट्स सॉल्व करने का वो है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन यू विल सॉल्व कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन लास्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यही जो ऑड मास का रूल था, अगर उसमें क्वेश्चन में ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वही रूल बन जाता है बॉड मास, वेयर बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ओ अगेन ऑफ, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। बस एक इसमें B और add हो जाता है, where B stands for brackets। Let us see one example।
Now you can see 15 plus square bracket 40 multiply curly bracket, then again small brackets 30 plus 36 small bracket close, then बीच में एक डिवीजन का साइन है, अगेन स्मॉल ब्रैकेट 15 minus 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज curly bracket close and square bracket is also closed. Now plus अगेन एक स्मॉल ब्रैकेट है जिसमें 215 डिवाइड बाय 5 एंड अगेन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज. अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को देखेंगे. ब्रैकेट्स में भी जैसे हमारा ऑर्डर है पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. सो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा रिड्यूस होगा और अब ये बन जाता है 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 40 मल्टीप्लाई बाय अगेन करली ब्रैकेट. अब यहाँ 30 प्लस 36 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, दैट बिकम्स 66 डिवाइडेड बाय 11. अगेन करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस. अब साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट है जहाँ पे, या स्मॉल ब्रैकेट है जहाँ पे 215 माइनस 5 दिया हुआ है, तो इसको आप सेम ही स्टेप में इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो द रिजल्ट इज़ 43. नाउ अब नेक्स्ट कम्स सॉल्विंग द कर्ली ब्रैकेट्स. 15 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 6 देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 43. सिमिलरली आप एक बार कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. आफ्टर मल्टीप्लाइंग you got 15 plus 240 which is in square bracket and then plus 43. So again finally after solving you get the answer as 298. So again students, जो basic rule है पहले आप small brackets को solve करोगे, then you will come to the second brackets और जिनको कि हम curly brackets भी बोलते हैं, and then lastly you will come to square bracket. Next, अब rule of V bod mass क्या है? बॉड मास ठीक था, ऑड मास क्या है, ये वी क्या है? मीनिंग ऑफ वी इन दिस फॉर्मूला इज विनिकुलम और बार. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं. बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब विनिकुलम और बार इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड इट विद वन एग्जाम्पल अगेन. अगर किसी ऑपरेशन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है तो हम उसके ऊपर एक बार लगाते हैं जिसको हम विनिकुलम बोलते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में विनिकुलम या बार है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे, यानी सबसे पहले आप उस विनिकुलम या फिर बार को सॉल्व करोगे, देन यू विल कम बैक टू ब्रैकेट्स. ब्रैकेट का भी अपना ऑर्डर है, स्मॉल ब्रैकेट्स, देन सेकेंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स एंड देन लास्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स. देन अगेन यू कैन सी 8 माइनस देन स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 12 माइनस अगेन स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 7 माइनस 6 के ऊपर यहाँ बार है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. सो वी गॉट इट एज 8 माइनस 1. नाउ वी विल बी सॉल्विंग द स्मॉल ब्रैकेट. सो अगेन वी गॉट द आंसर एज 8 माइनस देन स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 12 माइनस 7. नेक्स्ट कम्स सॉल्विंग द second brackets or the curly brackets. So after solving we got 8 minus in square bracket 7 minus 5. So you can see very easily ये question solve हम कर पाते हैं just because of these formulas. So students please note, जब भी आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप उसमें बेसिक कुछ चीज़ें देखना, वेदर उसमें ब्रैकेट्स हैं या नहीं, या फिर विनिकुलम या बार है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उस रूल को ऑप्ट करोगे. इट कैन बी ऑड मास, इट कैन बी बॉड मास और इट कैन बी वी बॉड मास. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.